कौन से भी मेथड से कौन से भी मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हाँ, फैक्टराइजेशन मेथड से हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, वो भी आपको पता है। ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होता है कि आप ओरली चेक करो। 10 टू ज़ा 20 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन 9 आता है। तो आई थिंक 5 4 ज़ा 20, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, 9y को आप 5y प्लस 4y प्लस 10 ऐसे सॉल्व करो। मैं क्या करता हूँ, ये बस फटाफट सॉल्व करके आंसर हम निकाल लेते हैं, ताकि हम जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आता है क्या, वो हम क्रॉस चेक करेंगे। फिर y कॉमन लिया तो बचेगा 2y प्लस 5, फिर यहाँ 2 कॉमन लिया तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में 2y प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 2, तो y इज इक्वल टू -5/2 कॉमा -2। ये y के दो वैल्यूज आते हैं, -5/2 -2। लेट अस चेक whether do we get this answer, -2 -5/2। अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इन इटसेल्फ इज लिटिल लेंदी मेथड, थोड़ा लेंदी मेथड है ये। सो दिस इज द क्वेश्चन, 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमारा पहला स्टेप था, स्टेप 1, कि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी है, वेरिएबल x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट है वो सीधा कॉमन निकालते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे, वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 10/2, और राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 एज इट इज। आपको पता है जो कॉमन निकाला जाता है, ये मैंने आपको कल भी बताया। तो 2y स्क्वायर प्लस ये 9y जो है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, और 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। तो क्या होगा, अभी यहाँ पे ये 2 हम तीनों टर्म में से कॉमन निकाल सकते हैं, और ब्रैकेट में बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 10/2। चाहे तो हम अभी 10/2 को क्या लिखेंगे, 10/2 को हम लिखेंगे इक्वल टू 5। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो 2 कॉमन निकाला है उससे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 2 से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, राइट हैंड साइड में वो आएगा 0/2, मतलब 0 ही रहेगा। तो सीधा सीधा अभी ब्रैकेट बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 10/2 का आंसर 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अभी ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अभी स्टेप 2 है हमारा, कि हम क्या करते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कोएफिशिएंट, ये जो फॉर्मूला है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 9/2 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये आएगा 9/4, 2 टू ज़ा 4 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज 81/16। इसको हमें क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो हम नीचे लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 81/16। तो फिर हम ऐसा लिखेंगे इसको, वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 81/16 माइनस 81/16 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके। अभी जो ये एडेड 81/16 है, उस वहां तक तीनों टर्म को ब्रैकेट में लिख लो। फिर आपको पता है कि ये आता है वाई स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस, इसको लिखेंगे हम 9/4 का ब्रैकेट स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं साइड में। ये रफ में करके देख बताता हूँ, -81/16 प्लस 5/1 है ये। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर सॉल्व करेंगे तो 16 1 जा 16, -81, 16 5 जा 80, करेक्ट है ना। सो दैट इज, बीच में प्लस साइन है, -1/16, तो इन दोनों का आंसर आता है -1/16 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व किया हमने। अभी आपको पता है कि ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इट इज एक्चुअली ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो जो फॉर्मेट है उसका हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा y प्लस 9/4 ब्रैकेट स्क्वायर।
प्लस इसीलिए क्योंकि यहाँ 2ab वाला ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है, इसलिए बीच में प्लस साइन, और ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, और बीच वाला टर्म है 2ab। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो -1/16 है उसको राइट में शिफ्ट कर दो, वो पॉजिटिव 1/16 आ जाएगा। And now step number 3 says that we have to take square root on both side. ये आपको बताया था। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? By taking square root get the solution. Okay. So take square root. We will get y plus 9/4 is equal to positive under root of 1/16 or y plus 9/4 is equal to negative under root of 1/16. ये आ जाएगा y plus 9/4 is equal to पॉजिटिव 1/4, पॉजिटिव साइन नहीं लिखा तो भी चलेगा, और 1/16 का स्क्वायर रूट 1/4, और यहाँ पे निगेटिव 1/4। अभी 9/4 को राइट में शिफ्ट करो तो -9/4 -1/4, और सॉरी ये प्लस साइन आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, और -9/4 -1/4। बस अभी दोनों का यहाँ डिनोमिनेटर 4 है तो 4 लिख लिया, -9 + 1 -8 दैट इज -2, और y is equal to -9 -1 -10/4 which is -5/2। देखो यही आंसर आया जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बताया था, वही आंसर आया। ठीक है, -2 और -5/2। सो देयरफॉर वी विल राइट, लास्ट लाइन में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर y is equal to -2, -5/2। ये है हमारा फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. सबसे पहले वरद को पूछ Yes, लो। sir. वरद वरद सर अभी समझ में आया। कल नहीं था क्या तू वरद? हाँ सर, लेकिन y का कोएफिशिएंट 1 ही नहीं आ रहा था सर वो करना। हाँ, ये कॉमन लेना आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो कॉमन लेते हैं उसी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो यहाँ दूसरे और तीसरे टर्म को, तो समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट मेथड नंबर 3। और जिसने जिसने होमवर्क आज नहीं भेजा बेटा कल तक भेज दो, और किसी को भी कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लो। किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? नो सर, अभी सॉल्व करके ओके, बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मुझे होमवर्क भेजना है। नेक्स्ट अभी लिखो मेथड नंबर 3, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वी विल राइट फॉर्मूला मेथड। अभी ये जो अब तक हमने प्रोसीजर किया है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, वही प्रोसीजर में ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए अप्लाई करूंगा, और यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ये लेंदी डिस्कशन है, ये फॉर्मूला कैसे आया, लेकिन ध्यान से अगर सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। और एक चीज, ये डेरिवेशन जो है फॉर्मूले का, वो आपको कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता 10th स्टैंडर्ड में, लेकिन ये 11th में इम्पोर्टेंट है, तो अभी अच्छे से समझ लेंगे तो अगले साल आपको आसान जाएगा। सो वी विल ट्राई टू डिराइव दैट फॉर्मूला। अभी देखो हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है वो है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे दो कंडीशंस रहते हैं, a शुड बी नॉन जीरो एंड abc शुड बी रियल नंबर्स। ये दो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि a नॉन जीरो है, और हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो हमारा स्टाइल था कि हमें हमेशा x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है,
तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, ए को कॉमन निकालेंगे। ओके, अच्छा, और एक तरीका है, अगर आपको ये कॉमन निकालना नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा करो, ये स्टेप में आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2। क्योंकि क्या है, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2/2 कैंसिल होके 1 आएगा। तो ऐसा भी आप इजीली समझ जाएंगे। मतलब जो भरत बोल रहा था कि सर कॉमन वाला नहीं समझ में आया, तो सीधा आप जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उससे डिवाइड करो सबको, दोनों साइड। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 9/2 वाई आएगा, प्लस यहाँ 10/2, 10/2 को 5 लिखेंगे अगले स्टेप में, और राइट हैंड साइड में 0/2 का 0 आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी मैंने 9 कॉमन निकाला था, सीधा सीधा यहाँ आप बोलो 9 से डिवाइड करो, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा, -12/9 वाई प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0/9, 0 ही आएगा। तो यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, डिवाइड बाय 9। तो सीधा एक ही स्टेप में आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो जो कोएफिशिएंट है, इसके बाद अभी बाकी के क्वेश्चन के लिए आप याद रखो, सीधा सीधा जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड करो। ओके, पहले ये दोनों टर्म लेफ्ट में ले लो, 4x और -4x आएगा, वो -7, और 5 से डिवाइड करो। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, कॉमन निकालो या फिर उस टर्म से डिवाइड करो जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। ये दोनों का मतलब एक ही है, वाई स्क्वायर का या फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें 1 बनाना है। तो मैं यहाँ पे उसी स्टाइल में ऐसे लिखता हूँ कि डिवाइड बाय ए। ठीक है, ए से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ ए कैंसिल होगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अभी हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसमें हमने बोला था आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसको हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आएगा b अपॉन ए डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे b बाई 2a, क्योंकि a और 2 दोनों डिनोमिनेटर में है, ब्रैकेट स्क्वायर। तो वो आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये वाला टर्म हमें क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या कर रहे हैं, मैं ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है इसका यूज करके जो जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है वो डिराइव कर रहा हूँ, उसका डेरिवेशन हम देख रहे हैं। फिर ये सारे स्टेप्स करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। फिर इस क्वेश्चन को सर सॉल्व तो करते वक्त हम सीधा सीधा एक्स के वो फॉर्मूले यूज करेंगे, फॉर्मूला से हमें एक्स के दो वैल्यूज मिल जाएंगे। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। हाँ बोलो बेटा। सर तो फिर हम यही फॉर्मूला हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यूज कर सकते हैं। No, whenever it is said that solve by completing square method, then we have to write down these steps. हमें ये जो 3 स्टेप हमने देखे, ओके, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये ऐड सब्ट्रैक्ट हमें दिखाना जरूरी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में डायरेक्ट फार्मूला यूज मत करो, क्योंकि यहाँ ओके क्लियरली बोला गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सो दिस मेथड इज डिफरेंट स्टेप्स। उसमें वो 3 स्टेप्स आएंगे जो हमने लिखे हैं। ओके, एक्चुअली आप देखे जाएंगे तो ये पहला स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, हमने कोएफिशिएंट 1 बना लिया। ये दूसरा स्टेप है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो अभी देखो हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अभी ये पहले 3 टर्म को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसको लिखते वक्त देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का ब्रैकेट स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर जो है वो किसका ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं, बी बाई 2a का ब्रैकेट स्क्वायर, इसको, ये जो तीसरा वाला टर्म है। ओके, और ये वाला जो टर्म है इसको मैं लिखते वक्त पहले प्लस से लिखूंगा, और यहाँ बाद में माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐसे लिखूंगा। ओके, इज इक्वल टू 0। अभी
हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को राइट में शिफ्ट कर देंगे। इसी स्टेप में राइट में शिफ्ट कर देना चाहिए था, एक स्टेप कम हो जाएगा। 1 मिनट, यहीं पे मैं इन दोनों टर्म को राइट में शिफ्ट कर देता हूँ। ये जो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a² है वो राइट में जाके प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a² होगा, और c जो है उसको राइट में शिफ्ट करने के बाद माइनस c होगा। ये हो गया, राइट में वो शिफ्ट कर दिया, और ये तीन टर्म हमारे परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं। इसका आंसर आएगा x प्लस बी बाई 2a ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखो प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, बी स्क्वायर अपॉन 4a² है, माइनस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 4a² और न्यूमरेटर में 4a²c, ऐसा हम लिखेंगे। सर वह पहले से ही c/a। ओ आई एम सॉरी, c बाय a है, c बाय a है, ये लिखना मैं भूल गया। तो फिर यहाँ पहले से ही c बाय a है, ओके, c बाय a पहले से ही है। नीचे हमें 4a² चाहिए, तो मुझे 4 और एक a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो ये जो माइनस c बाय a है ना, उसको मैं 4a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, ताकि क्या होगा, हो जाएगा, ये माइनस 4ac अपॉन 4a² बनेगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा, ओके। सो वी विल गेट लाइक दिस। अभी दोनों का डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड में 4a² है, और न्यूमरेटर को हम सॉल्व करेंगे b² माइनस 4ac, और यहाँ पे है x प्लस बी बाई 2a ब्रैकेट स्क्वायर। और ये हमारा तीसरा स्टेप क्या रहता है, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ आएगा x प्लस बी बाई 2a, स्क्वायर चला जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। मैंने अभी प्लस और माइनस दोनों एक साथ लिख लिए। जैसे आपको पता है कि x² इक्वल टू 16 है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। हम ऐसे एक साथ भी लिख सकते हैं, या फिर कॉमा करके भी लिख सकते हैं, +4 कॉमा -4, ओके। लेकिन मैंने अभी दोनों को एक साथ लिख लिया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी और निगेटिव स्क्वायर रूट साथ में ही लिख लिया। प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। ये राइट हैंड साइड जो है उसको हमने स्क्वायर रूट में डाल दिया। अभी यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर को हम स्क्वायर रूट में ही रख सकते हैं, b² माइनस 4ac। लेकिन डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 और a² का स्क्वायर रूट a, तो अपॉन में वो 2a आ जाता है स्क्वायर रूट निकालने के बाद। न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, तो उसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रख लिया, अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी हमारा फाइनल आंसर क्या चाहिए, x चाहिए हमें लेफ्ट में। सो वी विल से देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये b बाई 2a जो है उसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस b बाई 2a आएगा, और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो 2a है, तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं, और यहाँ पे है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आया x का वैल्यू। तो यही है हमारा फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला। लेकिन हाँ, हम x के जो दोनों वैल्यू है उसको अलग अलग लिखेंगे। एक वैल्यू आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा वैल्यू आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। प्लस माइनस जो है ना बीच में, तो एक एक सॉल्यूशन में x के एक वैल्यू में हमने बीच में प्लस रख दिया और दूसरे में माइनस रख दिया, तो ऐसे x के आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला याद रखो फिर, या फिर दोनों अलग अलग याद रखो। ये याद रखना आसान है, दोनों एक साथ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। So this is called as actually the formula for quadratic equation। यही है वो हमारा फॉर्मूला जिसको हमें याद रखना है। और यहाँ पे ABC क्या है,
फॉर्मूला में ABC दिखाई दे रहे, तो व्हाट आर देयर? ABC are nothing but A is coefficient of x square, B is coefficient of x and C is the constant term. तो इसका मतलब हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के ABC के वैल्यूज निकालने हैं और सीधे सीधे इस फॉर्मूला में डालने हैं. x के दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे. पहला वैल्यू निकालते वक्त बीच में प्लस साइन ले लो, दूसरा वैल्यू x का निकालते वक्त बीच में ये माइनस साइन लेना है. ओके, हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ? यस ओके, तो यस सर. एक्चुअली स्पीकिंग ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही है, उसी का यूज करके हमने ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दिया. ओके, तो अभी ऑलरेडी ये जो डेरिवेशन है आपके बुक में दिया हुआ है और x का जो फॉर्मूला है यहाँ पे या तो कंबाइन याद रख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या फिर अलग अलग याद रखो, एक प्लस लेके एक माइनस लेके. तो ये पूरे स्टेप्स यहाँ पे बुक में दिए हुए हैं. आप सीधा सीधा जो हेडिंग लिखा है आपने फॉर्मूला मेथड ये लिखो और उसके बाद डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखो, ये लिखो और ये सेपरेट फॉर्मूले लिख लो. स्टेप्स लिखने का जरूरत नहीं है, बुक में दिए हुए हैं. वैसे आज तक एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, लेकिन आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने सारे स्टेप्स बता दिए. चलो लिखो जल्दी क्विकली. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अलग अलग लिखेंगे तो एक प्लस और एक माइनस बीच में. तो ये है हमारा फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. याद रखना है, इसको बार बार रिवाइज करते रहो. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बस ये फॉर्मूला अगर याद रह गया तो काफी है. इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अभी ये जो अलग अलग दो वैल्यू लिखे हैं x के, उनको कभी कभी हम दोनों वैल्यूज को अल्फा और बीटा बोलते हैं. x के दोनों जो वैल्यूज मिले हैं, सो अल्फा इज अ फर्स्ट रूट और फर्स्ट सॉल्यूशन एंड बीटा इज द सेकंड रूट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिलते हैं, एक पहला उसको हम नाम देते हैं जनरली अल्फा और दूसरे रूट को हम बोलते हैं बीटा. तो यहीं पे आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि इसको आप अल्फा बोलो और इस दूसरे रूट को बीटा बोलो. ठीक है, पहले रूट को अल्फा दूसरे रूट को बीटा. ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं. और इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन लेंगे इन दोनों का अगर कंपैरिजन लेंगे कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है, विच इज ग्रेटर, विच रूट इज ग्रेटर. तो देखो कभी कभी जनरली मेरा ऐसा मानना है कि प्लस वाले को अल्फा नाम दे दो और माइनस वाले को बीटा ऐसा नाम दे दो, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में हम ऐसा ही करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं. अगर हमने अभी आप क्लियरली देख सकते हो, कंपैरिजन अगर करेंगे तो यहाँ माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है और यहाँ दोनों के दोनों निगेटिव है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो एक्चुअली स्पीकिंग ये जो है ये रूट पूरा निगेटिव आएगा और ये जो रूट है ये कुछ तो इसमें ऐड हो रहा है, तो मतलब ये बड़ा आएगा. हमेशा अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा कंसिडरिंग दैट अल्फा में प्लस साइन लिया बीच में, तो जिसमें भी बीच में प्लस साइन लिया है वो हमेशा बड़ा रहता है. अभी यहाँ सेकंड उन्होंने करके दिखाया कि ठीक है अल्फा के लिए हम बीच में माइनस साइन ले लो, बीटा के लिए बीच में प्लस साइन ले लो, तो यहाँ फिर बीटा बड़ा आएगा. ओके, क्योंकि जिसमें माइनस साइन लिया है वो स्मॉलर आएगा क्योंकि वहां दो दो निगेटिव साइन है, तो वो पूरा निगेटिव आंसर आएगा. मतलब उसमें सब्ट्रैक्शन है ना, तो वो कम हो रहा है, वो आंसर रिड्यूस हो रहा है. यहाँ ऐड कर रहे हैं हम तो वो आंसर बढ़ाएगा, तो यहाँ बीटा बढ़ाएगा. सो इट डिपेंड्स, आप जो भी प्लस साइन माइनस साइन लेते हो, लेकिन कंफ्यूज मत हो. अभी फिक्स याद रखो कि अल्फा में हम हमेशा प्लस साइन लेंगे, बीटा में हम हमेशा माइनस साइन लेंगे
और क्लियरली हमें पता है कि जिसमें बीच में प्लस साइन है वही बड़ा आएगा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो ऐसा नीचे लिख लो, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। दोनों रूट को खाली ये नाम दिया गया, पहला रूट को अल्फा बोलो, दूसरे रूट को बीटा बोलो। दैट्स ऑल। अभी फॉर्मूला मेथड से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। देखो इन्होंने क्या किया, कैसे सॉल्व करना है हम वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेट अस डायरेक्टली जंप टू एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज हम घर पे कर प्रैक्टिस सेट 2.4। इसमें आपको पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रहा है कि एबीसी के वैल्यूज निकालो, एबीसी के वैल्यूज निकालना। तो वो आप पहला क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना। और दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला बोला है, क्लियरली फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4। लेट मी टेक थर्ड क्वेश्चन। Third question is 3m square plus 2m minus 7 is equal to 0। इसको हम ऐसा लिखेंगे पहले, compare with am square plus bm plus c equal to 0। आप चाहे तो ax square plus bx plus c लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल m है तो x के जगह m लिखा। So therefore हम लिखेंगे a is equal to 3, b is equal to 2 and c is equal to -7। इसको कंपेयर करने के बाद m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, वो a का वैल्यू आएगा, m का कोएफिशिएंट 2, b का वैल्यू और कांस्टेंट c। और साइन के साथ लिखना है, साइन मत भूलो, 7 -7 आएगा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में abc के वैल्यूज क्या आएंगे, 1 -7 5। यहाँ पे ये दोनों टर्म को पहले लेफ्ट में शिफ्ट करो, राइट हैंड साइड में 0 रहना चाहिए, तो -5m + 5 लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी यहाँ शिफ्ट करो, यहाँ कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं मतलब 0 है, ठीक है, थर्ड वाले में। तो एबीसी के वैल्यूज कैसे निकालना है वो आपको पता रहना चाहिए। कंपैरिजन किया। अभी हमारा जो फॉर्मूला है उसमें -b + √b² - 4ac अपॉन 2a ये है। तो पहले हम ये b² - 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखो कि पहले b² - 4ac निकाल के रखो। तो यहाँ b के जगह आएगा 2² - 4 into a is 3 into c is -7। तो b² मतलब 2² 4, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा आंसर। एंड 4 3 जा 12, 12 into 7 दैट इज 84। तो आंसर आएगा 88। तो b² - 4ac का आंसर आया 88। अभी हम लिखेंगे अगले स्टेप में बाय यूजिंग फॉर्मूला। देखो सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन में उन्होंने कैसे किया, एबीसी के वैल्यूज निकाले, कंपेयर करने के बाद फिर b² - 4ac निकाला और फिर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सो बाय यूजिंग फॉर्मूला we get x is equal to -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ भी वैल्यूज डाल दो सब कुछ। x is equal to -b, b का वैल्यू है 2 तो यहाँ आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया 88 अपॉन 2a, a का वैल्यू है यहाँ पे 3, सो 2 into 3। तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस। अभी अंडर रूट 88 को सिंप्लीफाई करो। अंडर रूट 88 को आप परफेक्ट स्क्वायर में लिखने का ट्राई कर सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट 88 को 4 into 22, तो 4 into 22 का स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 22, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर रूट 2 और अंडर रूट 22 एज इट इज अंदर रहेंगे, तो 2 अंडर रूट 22 ऐसा मैंने लिख लिया। ये आप चाहे तो रफ में कर सकते हैं या फेयर में भी लिखो, 2 3 जा 6। अभी ये जो 6 है हम दोनों को डिवाइड करेंगे, 6 जो है दोनों को डिवाइड हो जाएगा, वो हो जाएगा -2/6 प्लस माइनस 2√22/6। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा x इज इक्वल टू -2/6 जो है वो आ जाएगा -1/3 प्लस माइनस यहाँ 2/6 है तो फिर से यहाँ 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ भी 2 1 जा 2 3 जा 1 -1/3 लिख लिया, बाद में प्लस माइनस लिखा, प्लस माइनस √22/3, 1/3 को √22/3 लिख लिया।
सो देयरफॉर हम ऐसा लिखेंगे रूट्स आर, पहला रूट है x इज इक्वल टू -1/3 प्लस √22/3 और दूसरा रूट आएगा -1/3 माइनस √22/3, या फिर आप चाहे तो अपॉन अपॉन में जो 3 है उसको एक ही बार लिखो डिनोमिनेटर में, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन, दीज आर द रूट्स, दिस इज अवर आंसर। दोनों का डिनोमिनेटर 3 हमने एक बार लिखे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीधे पहले एबीसी के वैल्यूज निकालने हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप b² - 4ac निकालो। तीसरा स्टेप फॉर्मूला यूज करके x के दोनों वैल्यूज निकालो। ये है इसके 3 स्टेप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बिल्कुल आसान है, इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट कर लेना, दोनों क्वेश्चन। तीसरा भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो। ये स्टेप्स उन्होंने दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करते जाओ। कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लेना। हाँ, पहले ये ओके सर। पांचवे क्वेश्चन में पहले 3 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है दोनों साइड। ओके, उसको हर एक क्वेश्चन को पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है? ax² + bx + c। डिनोमिनेटर में कुछ मत रखो। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² + y = 2 3 जा 6। 6 को लेफ्ट में शिफ्ट करो, प्लस y -6 = 0। अभी abc के वैल्यूज निकालो। वहां पे एक लाइन लिखने का, कंपेयर विथ ay² + by + c = 0, a = 3, b = 1, c = -6। जिस भी क्वेश्चन में x² के साथ यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 1 है, वहां पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वहां पे 1 है, तो b का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पे a का वैल्यू 1 आएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वो 1 है। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट थर्ड मेथड टुडे। आप रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों मांग रहे हैं हर रोज हर बार? अच्छे से लाइव लेक्चर में ध्यान से सुन लेना। चलो ये लिख लो स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने का जरूरत ही नहीं पड़ता है बेटा। ठीक है, सर आप रिकॉर्ड करते हो इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर पूछते हैं। आप अगर रिकॉर्ड नहीं करते तो कैसे पूछते? हाँ वही, लाइव लेक्चर में ही थोड़ा ध्यान से सुनने का, और जो भी डाउट है यहीं पे पूछ लो। रिकॉर्डेड लेक्चर के भरोसे मत बैठो प्लीज, दैट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नहीं तो आपको आदत पड़ जाएगा, बाद में जब ऑफलाइन मैं शुरू होगा तो फिर कैसे करेंगे अगर समझो रिकॉर्ड नहीं होता लेक्चर। सो एक शॉर्ट में समझने का ट्राई करो। हाँ बोलो। सर मैं तो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर एक भी नहीं देखता। मैंने भी। हाँ वही तो, वो होता ही नहीं, टाइम मिलता ही नहीं एक्चुअली। खाली जब हमारा रियली प्रेसिंग डाउट है तभी हम देख पाते हैं। लिंक भेजने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि सब लोग देखते होंगे। तो यही पे डाउट पूछ लेने का। सर लिंक आ गया। ओके, अगला लिंक आ सो गया। थैंक यू ऑल वेरी मच, बाय। आज का होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 2.4, इसको कंप्लीट कर लो और मुझे फोटोज सेंड करो। हर रोज फोटो सेंड करो मुझे। कुछ ही स्टूडेंट के आए हैं, आदित्य टेकाड़े, उत्कर्ष चोरडे और 2-3 लोग। बाकी के लोगों ने भेजा ही नहीं होमवर्क, सो प्लीज सेंड। अगर नहीं आता है तो मैं कल आपको कॉल करूंगा, आपको नहीं, आपके पेरेंट्स को। बाय, मीट